दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 16, 17 और 18 जो अप्रैल को अभी संसद में 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था और उसमें जो महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो गया था उसमें कुछ अमेंडमेंट लाने के बहाने ये संसद में का जो विशेष सत्र है वो बुलाया गया था और लोगों को ऐसा लगा था कि कुछ बातें हो सकती है, सरकार को उसमें चेंजेस करने होंगे, इसीलिए ये बिल लाया गया। लेकिन ये बिल जब लाया गया तो उसके बारे में जो विपक्ष है या जो अपोजिशन पार्टीज है उनको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि सरकार अमेंडमेंट क्या लाना चाहती है। और उसके बारे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बाकायदा ये बोला था कि सरकार क्या अमेंडमेंट करना चाहती है, किस आर्टिकल में अमेंडमेंट करना चाहती है, कौन से इसमें अमेंडमेंट होगी, उसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन उसके बाद में 1-1.5 दिन पहले जब सरकार ने वो जो कानून लाने वाले थे उसका जब ड्राफ्ट सामने आया, पब्लिक डोमेन में आया, तब उनको ये बात पता चली ये जो महिला आरक्षण बिल के नाम के ऊपर ये बहस हो रही है या प्रधानमंत्री अलग अलग जो रैलियां कर रहे हैं वहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि हमको जो महिला आरक्षण है वो देना है। और विपक्ष से वो अपील कर रहे थे कि विपक्ष हमारे साथ खड़ा हो जाए और ये जो हम अमेंडमेंट लाने वाले हैं इसको मंजूर किया जाए, संसद की मंजूरी इसको मिल जाए। लेकिन हमने देखा कि इसमें जब एक बात सामने आई कि इसमें सरकार की जो मंशा है उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सरकार जो बिल लाना चाहती थी या उसमें जो अमेंडमेंट करना चाहती थी वो ये था कि आरक्षण के पीछे जो डिलिमिटेशन बिल है उसका जो पावर है, जो डिलिमिटेशन करना था सरकार को, उसके बारे में वहाँ पे बातें हो रही थी वो या बिलों में वो लिखा गया था। और उसमें 2-3 मुद्दे थे जो उसके बारे में जो क्लैरिटी है वो विपक्ष को चाहिए थी कि सरकार ने जब उस आरक्षण या बिल में वो लिखा था, अमेंडमेंट बिल में वो लिखा था कि हम 543 से लेके 850 तक हम जाएंगे और जो सदस्य संख्या है या जो एमपीज है वो 850 होंगे, तो उसके बारे में कोई भी क्लियरिटी उस बिल में नहीं थी। तब जो विपक्ष है उन्होंने ये सवाल किया कि 543 से 850 आप क्यों करना चाहते हो। तो सरकार का कहना था कि हमको ये जो महिला आरक्षण जो 33% हमने दिया हुआ है उसको हमको लागू करना है और जब तक हम ये लागू 850 नहीं होता तब तक हम इसको लागू नहीं कर सकते। लेकिन इसमें 2-3 बातें सामने आ रही थी, क्योंकि जब 2023 में ये जो बिल जब संसद में पेश किया गया था और बहुत ऐतिहासिक उसको बताया गया था, तब सरकार ने उसमें वो बिल में जो पास कराया था उसमें एक कंडीशन डाल दी थी कि 2026 में सबसे पहले हम जो सेंसस है, जनगणना है वो करेंगे और उसके बाद में जो डिलिमिटेशन है वो हम करेंगे। तो इसका अर्थ ये होता है कि उसके बाद में 2026 के बाद में ये जो 33% जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो लागू किया जाएगा। तो उस हिसाब से जब विपक्ष ने ये मांग की कि आपने तो ऐसा बोला था कि सबसे पहले सेंसस होगा, उसके बाद में डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद में वह जो है महिला आरक्षण लागू होगा, तो अब आप ये क्यों ला रहे हो और अब अभी आप क्या करना चाहते हो। और जो भी करना चाहते हो वो गलत है, क्योंकि आप महिला आरक्षण की बात कर रहे हो, हमको महिला आरक्षण लागू करना है, लेकिन यहाँ पर तो महिला आरक्षण का कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो सब सिर्फ जो डिलिमिटेशन आपको करना है उसका पावर आपको अमेंडमेंट करके चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब ये मुद्दा सामने आया तब जो सरकार है वो भी बिखर गई, उनको समझ में आया कि हम जो करना चाहते थे वो जो भेद है वो खुल गया, क्योंकि उन्होंने उसको उसी वक्त कहा था कि आपको सबसे पहले तो देखना चाहिए कि देश की जनसंख्या क्या है। और उन्होंने सरकार ने जो बात कही थी कि हम 2011 की जो जनगणना है उसका बेस बना के हम डिलिमिटेशन करेंगे, तो उस पर भी जो विपक्ष है उन्होंने आपत्ति जताई कि आप अभी जो है, एक तो 2011 के बाद में जनगणना होनी चाहिए थी, तो 2021 में कोविड की वजह से आपने वो नहीं की, तो अभी सबसे पहले तो आपको जनगणना करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास एक बार नंबर आ जाएंगे तो उस आधार पे आप डिलिमिटेशन कर सकते हो। और डिलिमिटेशन के बाद में ये 33% जो रिजर्वेशन देना है उसके बारे में आप सोच सकते हो। लेकिन अगर आपके पास नंबर ही नहीं रहेंगे तो डिलिमिटेशन होगा कैसे, और किसी भी आधार पे हम वो डिलिमिटेशन मान्य नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें जो साउथ और नॉर्थ का या उत्तर दक्षिण का जो विवाद है वो पैदा हो सकता है। तो सरकार ने कहा कि नहीं, हम पॉपुलेशन के आधार पर ही करेंगे, लेकिन हम 50% का जो फार्मूला है वो यूज़ करेंगे, ताकि कितनी भी जनसंख्या कहीं पर भी हो जाए सभी राज्य में 50% जो
सीट्स है वो बढ़ाई जाएंगी, तो किसी भी राज्य के ऊपर अन्याय नहीं होगा, इसीलिए सबको समान रूप से न्याय मिलेगा। लेकिन जब वो बिल सामने लाया तो विपक्ष ने ये सवाल खड़ा किया कि जो 50% की आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पे ये जो बिल है इसमें कहीं पर भी लिखा नहीं है कि वो फार्मूला से ये डिलिमिटेशन तय होगा। तो सरकार ने उससे अपने हाथ खड़े कर लिए और उन्होंने वो कहने से मानने से नकार कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हम सरकार के ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, लेकिन किसी भी तरह से जब कोई बात कही जाती है संसद में, तो संसद में जो भी है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, तथ्य होना ज़रूरी है, या जो आप कह रहे हो वो आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है संसद की भाषा में। तो आपको अगर आप कह रहे हो कि 50% हम आरक्षण देंगे तो यह फार्मूला हम लगाएंगे, तो आपको वो बिल में लिखना चाहिए था, आपने लिखा क्यों नहीं। दूसरी बात, अभी ये जो जन आक्रोश मोर्चा के नाम से अलग अलग पूरे देश में, एक आपने देखा होगा ये जब बिल जब रिजेक्ट हो गया या नाकाम हो गया, तो उसके बाद में प्रधानमंत्री ने देश के नाम एक संदेश दे दिया और उन्होंने कहा कि हम जो देना चाहते थे वो हम दे नहीं पाए। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 2023 में जब ये कानून बनाया गया था तो आपने 3 साल तक उसको नोटिफाई क्यों नहीं किया। अभी जब 16, 17, 18 को जब ये कानून जब रिजेक्ट हो गया, तो उसके बाद में ये जो महिला आरक्षण लागू करने का जो अधिनियम है या नोटिफिकेशन है वो लागू हो गया है। इसका मतलब अब ये जो कानून है 33% का, वो देश में नोटिफिकेशन होने के बाद लागू हो गया है। तो अभी महिला आरक्षण का जो सवाल है वो खत्म हो गया है, क्योंकि वो बिल 2023 में ही पास हो गया था और अभी नोटिफिकेशन के बाद में वो लागू भी हो गया है। तो अब जो बात रह जाती है वो डिलिमिटेशन की है, और डिलिमिटेशन आपको अगर करना है तो किसी भी राज्य के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, सबको समान रूप से न्याय मिलना चाहिए। यही बात जो साउथ की जो स्टेट्स है, तमिलनाडु हो या बंगाल हो या वो अलग अलग जो साउथ के राज्य हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर आपत्ति जगाई थी कि हमको जो है समान रूप से न्याय इससे नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने वो जो 50% का फार्मूला है वो भी आपने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो इसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। तो वो बात उनकी एकदम सही थी। लेकिन बात ये हो जाती है कि अब ये सब पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री टीवी पर आते हैं और वो देश के नाम महिलाओं को एक संदेश देते हैं कि विपक्ष ने हमारी बात नहीं मानी और हम आपको न्याय नहीं दे सकते। सबसे पहले तो यहाँ पे ये बात होनी चाहिए कि 3 साल तक अपने वो कानून लागू क्यों नहीं किया। अब जब विपक्ष कह रहा है कि हम आपके साथ में है, आप 33% जो आरक्षण लागू करना चाहते हो वो अभी से लागू करिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे है? डिलिमिटेशन में है, और डिलिमिटेशन में भी दिक्कत विपक्ष क्यों उठा रहा है वो भी देश की जनता को समझना चाहिए। विपक्ष डिलिमिटेशन पे इसलिए दिक्कत उठा रहा है क्योंकि ये जो डिलिमिटेशन है वो जम्मू कश्मीर में और असम में इसी सरकार ने किया, और जो डिलिमिटेशन हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि वहाँ पे गैरीमैंडरिंग इंग्लिश में जिसको कहते हैं वो हुआ है। इसका मतलब यह है कि सरकार की इच्छा से उन्होंने वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है या मतदार संघ है उनका जो निर्माण है वो अपनी इच्छा से किया है, और उसको वो जो मतदार संघ थे उसको इस कदर तोड़ा है कि उनकी जो सीटें हैं वो आ जाए और जो विपक्ष है उनको कहीं पे नामो निशानी ना रहे। इस तरह से उन्होंने वहाँ पे किया है, और एक जगह पे 2001 की जनगणना का यूज़ किया, दूसरी जगह पे 2011 का जनगणना का यूज़ किया, और अभी यहाँ पे पूरे देश में लागू करने के लिए 2011 की जनगणना की बात वो कर रहे हैं। लेकिन अब जनगणना क्यों नहीं कर रहे हैं उसका कारण ये बता रहे हैं कि उसको टाइम लगेगा। डिलिमिटेशन अब पहले क्यों नहीं करना है तो उसमें बोल रहे टाइम लगेगा। इसका मतलब पूरे देश में एक 2 3 3 महीने में ये एसआईआर करा सकते हैं, लेकिन पूरे देश में जनगणना या सेंसस नहीं करा सकते। पूरे एक साथ में पूरे देश में डिलिमिटेशन नहीं करा सकते, और वो भी जो डिलिमिटेशन है वो सबको साथ में लेके समान रूप से एक इस तरह का फार्मूला आप बनाओ कि किसी भी राज्य को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये सरकार क्यों नहीं करती, इसका जवाब सरकार नहीं देती। और अभी जो 33% लागू हुआ है उसको लागू करने में क्या दिक्कत है वो समझ में नहीं आती। और सबसे बड़ी बात, अभी पूरे देश में उन्होंने कहा है कि हम आंदोलन करेंगे और महिलाओं को हम जगाएंगे, उनको हम बताएंगे कि आपके साथ में जो है विश्वासघात हो रहा है, या सरकार आपके लिए करना चाहती थी लेकिन सरकार नहीं कर पा रही है। तो इसका मतलब ये होता है सीधा सीधा कि विपक्ष के माथे ये सब फोड़ने की
चेष्टा की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष ने पहले ही बोल दिया है कि 33% आरक्षण जो है वो 553 में कर दीजिए, उसके बाद में जातीय जनगणना करिए, उसके बाद में डिलिमिटेशन कीजिए, और उसके बाद में जो भी प्रोसेस है जो आपने 2023 में खुद ने बोली थी उसको आप फॉलो कीजिए, और उसके बाद में समान रूप से सभी का प्रतिनिधित्व हो ऐसी व्यवस्था कीजिए। और उसमें जो जो समाज है उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए, उसके लिए दीजिए। सिर्फ महिलाओं के ऊपर आप राजनीति ना कीजिए, क्योंकि महिलाओं के बारे में आप कितना सीरियस हो देश को पता है। और अभी सोशल मीडिया में बहुत से ऐसी वीडियो चल रहे हैं जहाँ पे दिखाया गया कि मणिपुर के वक्त क्या हुआ, या फिर हाथरस में क्या हुआ, फिर जो अंकिता भंडारी केस में क्या हुआ, फिर ऐसे अनेक बड़े बड़े जो इंसिडेंट देश में हुए हैं उस वक्त सरकार ने क्या किया, और महिलाओं के ऊपर हर मिनट में कहीं ना कहीं पे देश में अत्याचार हो रहे हैं। और 19 राज्यों में आपकी सरकारें हैं, किस तरह से आप काम करते हो ये पूरे देश को पता है। और जिस तरह से अभी कहा जा रहा है कि बंगाल में भी ये जो कहा जा रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्यों छोड़ा है उसका भी जवाब देना चाहिए। और इस तरह की जो बातें हैं और देश की जनता को और खास करके महिलाओं को समझ देनी चाहिए कि हमारे साथ में छल हो रहा है, हमको सिर्फ दिखाया जा रहा है और हमारे साथ में सच्चे आधार से न्याय नहीं हो रहा है। और जो विपक्ष जो बोल रहा है कि महिलाओं के साथ में न्याय करो, तो महिलाओं के साथ में न्याय क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल जो महिलाएं हैं उन्होंने सरकार से पूछना चाहिए। आपको क्या लगता है आप इस वीडियो पे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में दूसरे विषय के साथ में, तब तक धन्यवाद।